हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एक्सेल की शीट में बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन की। अगर हमें किन्हीं वैल्यूज़ का सम चाहिए, उसके लिए जहां पर भी आपको रिजल्ट चाहिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अगर आपको नंबर्स का सम चाहिए, आप चाहे तो वो नंबर्स डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 59 लिखा, फिर उसके बाद प्लस का साइन यूज़ किया, फिर उसके बाद 90 लिखा, फिर उसके बाद प्लस का साइन, देन 40। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका ये है कि जिन भी वैल्यू का आपको सम चाहिए, आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो वैल्यू रखी है। तो सबसे पहले मैंने इक्वल का साइन यूज किया, फिर उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट किया जहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू रखी हुई है, फिर मैंने प्लस का साइन यूज किया, फिर नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, देन प्लस का साइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट किया। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का सम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा रेफरेंस या कौन सा सेल यूज किया है। तीसरा तरीका ये है कि आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर देना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 59, कॉमा, अब मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर देना है तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर लिख सकती हूँ, कॉमा, तीसरा नंबर देना है तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर लिख सकते हैं। ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जो 3 नंबर लिखे थे उनका सम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जब भी आप सम का फॉर्मूला यूज करें, वो नंबर की बजाय वो सेल सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है, कॉमा, अब मुझे सेकंड नंबर देना है तो यहाँ पे या तो मैं सेकंड नंबर लिख सकती हूँ या फिर वो सेल सिलेक्ट कर देती हूँ। फिर मुझे थर्ड नंबर देना है तो मैंने कॉमा लगा के वो थर्ड वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया। और नंबर नहीं देने तो ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया तो इन तीनों का सम आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि आप जब भी सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपके वो नंबर्स जो आपको देने हैं वो एक साथ रखे हुए हैं, एक रेंज में रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस रेंज को ही सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया, E6 से G6, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब का सम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इन सब मेथड्स में फ़र्क क्या है, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देती हूँ तो नीचे के सेल में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला क्या था कि 59, 90 और 40 का सम, तो सब जगह 59, 90 और 40 का सम दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वाले सेल को ड्रैग करती हूँ तो इस वाले सेल में मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, E6, F6 और G6 का सम। अकॉर्डिंगली नीचे के सेल में आपको E7, F7 और G7 का सम दिखाई देगा। जैसे अगर मैं I8 की बात करूं तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगा है, E8, F8 और G8 का सम, लेकिन रेफरेंस उनका नीचे के सेल में बदल जाता है। जैसे मैं इस सेल की बात करूं, इसे ड्रैग करूंगी तो नीचे के सेल में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, J7 में मेरा क्या फॉर्मूला लगा है, सम ऑफ E7, F7 एंड G7। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो इस सेल में क्या फॉर्मूला लगा है कि हमारा जो K7 का फॉर्मूला है वो है सम ऑफ E7 टू G7। तो इस तरीके से आप वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज का एवरेज निकालना है तो उसके लिए आपको एवरेज फंक्शन का यूज करना होगा। सबसे पहले इक्वल साइन, फिर एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ चाहे तो आप एक एक नंबर टाइप कर सकते हैं या वो सेल सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो नंबर है। अगर आपके वो नंबर्स इकट्ठे रखे हुए हैं, एक रेंज में रखे हुए हैं, तो आप उस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इन तीनों रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एवरेज दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काउंट की। आप चाहे तो काउंट का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को सिलेक्ट किया, आपको जिन भी नंबर्स का काउंट चाहिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे इन सब का काउंट चाहिए तो मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स थे उसका काउंट आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्स की। मैक्स फंक्शन में आपको क्या पता चलेगा, आप जिस रेंज को सिलेक्ट करेंगे उस रेंज का सबसे बड़ा नंबर आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इस रेंज की बात करूं, इस रेंज में मेरा सबसे बड़ा नंबर है, एंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे 98। तो इस रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस रेंज में कोई चेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो चेंज आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम नंबर की। अगर आपको किसी रेंज का सबसे छोटा नंबर पता करना है तो मिन फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वो रेंज बताएंगे जिस रेंज में से आपको सबसे छोटा नंबर पता करना है, ब्रैकेट को बंद किया,
एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे इस रेंज का सबसे छोटा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस रेंज में सबसे छोटा नंबर आप अपडेट कर देते हैं तो वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल की शीट में बेसिक कैलकुलेशन कर